बीपीएससी से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त बिहार के अंदर छात्रों का आंदोलन चरम पर है और उनके गुस्से के आगे फिलहाल सरकार झुकते हुए दिखाई दे रही है। छात्रों का एक डेलीगेशन जो पिछले कई दिनों से इस जीत पर अड़ा था कि वो किसी बड़े अधिकारी से मुलाकात करके अपनी बातें रखेंगे, बीपीएससी अध्यक्ष के खिलाफ, बीपीएससी के खिलाफ वो शिकायत करेंगे। और अब जो बड़ी खबर है कि बिहार के मुख्य सचिव जो है वो मुलाकात उन्होंने किया है और इस मुलाकात के बीच जो बातचीत हुई है उसके बाद जो छात्र अभ्यर्थी है उनका एक जो डेलीगेशन मुख्य सचिव से मिलने गया था, मुख्य सचिव से मुलाकात के बाद उन्हें भरोसा दिलाया गया कि उनकी जो भी डिमांड है सरकार उस पर विचार करेगी। फिलहाल छात्रों की जो पहली डिमांड थी कि वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर अपनी तमाम समस्या से अवगत कराएंगे, जिस पर मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी पटना से बाहर है, उनके आने के बाद इस मुद्दे पर बातचीत हो सकती है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आपकी जो दूसरी मांगे हैं उसमें हम विभाग से बातचीत करेंगे और पूरे मामले की जांच करके छात्रों के हित में फैसला लेने के मुद्दे पर बात करेंगे। दूसरी तरफ पिछले कई दिनों से छात्र लगातार आंदोलन कर रहे अलग अलग हिस्सों में। इस वजह से छात्रों के ऊपर कई जो कानूनी कार्रवाई हुई है, पुलिसिया कार्रवाई हुई है, मुकदमे हुए हैं। उस मुकदमे को लेकर भी छात्रों ने शिकायत की, जिसके बाद मुख्य सचिव ने भरोसा दिलाया कि आपके खिलाफ जो भी दंडात्मक कार्रवाई फिलहाल की जा रही है उस पूरे मामले पर जांच के आदेश दिए गए हैं और कहा गया है कि छात्रों का हित देखते हुए कोई भी फैसला लिया जाए। हालांकि सबसे बड़ी खबर यही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना लौटेंगे, उसके बाद छात्रों का एक डेलीगेशन सीएम नीतीश से मुलाकात भी कर सकता है। तो बड़ी खबर है, बिहार के मुख्य सचिव से मुलाकात के बाद छात्रों के जो उम्मीद है, जो बीपीएससी के जो अभ्यर्थी है उनकी उम्मीद एक बार फिर से जगी है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि उन्हें आश्वासन दिया गया है, लेकिन जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक वो अपने आंदोलन को पीछे नहीं ले जाएंगे, आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। उन्हें इंतजार रहेगा कि आयोग और सरकार की तरफ से फैसले किस तरीके से लिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ बीपीएससी के अध्यक्ष को राजभवन ने तलब किया था, राजभवन में उनसे इस पूरे मामले पर खुद गवर्नर साहब ने संज्ञान लिया है, उनसे पूरे मामले का जो है वो वस्तु स्थिति पूछा है। इधर जवाब बीपीएससी की तरफ से भी दिया जा रहा है, इधर छात्रों के डेलीगेशन से मुख्य सचिव की मुलाकात के बाद सरकार के स्तर से भी फैसले लेने के लिए जो बातें वो कही जा रही है। अब देखना है कि सीएम नीतीश जब पटना पहुंचते हैं तो किस तरीके के फैसले लेते हैं। फिलहाल जो बीपीएससी के जो अभ्यर्थी जो मुख्य सचिव से मिलने गए थे उस मुलाकात के बीच क्या कुछ बातें हुई, उन तमाम बातों को लेकर डेलीगेशन का क्या कुछ कहना है, आगे की रणनीति को लेकर क्या कुछ कहना है और सीएम नीतीश से मुलाकात के बाद ये क्या कुछ हो सकता है और सीएम नीतीश से मुलाकात करने को लेकर अपनी कौन कौन सी जो मांग है उसे मनवाने के लिए जो छात्र अभ्यर्थी हैं वो आ रहे हैं। उन तमाम बातों को लेकर जब हमने सवाल पूछा डेलीगेशन में गए टीम के तमाम सदस्यों से, जो अभ्यर्थी उनसे, उन्होंने एक एक करके सारी सवालों का जवाब दिया, तमाम बातें बताइए कि मुख्य सचिव से किस किस मुद्दे पर बातचीत हुई और क्या कुछ आश्वासन मिला। पूरा बयान सुनिए। देखिए, स्पष्ट निर्णय तक अभी कभी नहीं पहुंचा गया है। हम लोगों ने सारे जो भी हमारे पास प्रूफ्स थे सबसे अवगत करा दिए हैं। उन्होंने बोला कि ब्यूरोक्रेसी का एक तरीका होता है, उसी तरीके से हम काम करेंगे। तो हमने बोला कि ब्यूरोक्रेसी से तो परे हैं हमारे सीएम सर ना, तो आप उनसे मिलवा दिए हमें। तो बोले कि जैसे ही पटना आएंगे हम मिलवा देंगे उनसे। तो बाकी देखिए क्या होता है, स्पष्ट निर्णय तक हम कहीं नहीं पहुँच पाए हैं। अभी यही है कि आश्वासन के तहत हम लोग रुके हुए हैं, अभी निर्णय नहीं मिला है किसी भी तरह। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनु कुमारी है। क्या बातचीत? हाँ, हम लोग करीब 10 लोग थे और हम लोग बहुत अच्छे सकारात्मक बातचीत हुई और उन्होंने हमारी बात को बहुत पेशेंस से, बहुत प्यार से समझा और उन्होंने कहा कि आपकी बातें हम समझ रहे हैं और पहले से भी हम लोग, वो तो बड़े हैं तो इन्फॉर्मेशन तो सारी आती रहती है, तो हम लोग चीज़ों को समझ रहे हैं। तो अब जल्द ही इसका फैसला लेते हैं। संतुष्ट है जो आश्वासन मिला? तो अभी तो बातचीत हुई है, अब फैसला अब उनके हाथ में है। अब वो जो फैसला लेते हैं तो हम लोग आगे उसके अनुसार तय करेंगे कि क्या करना है। कुछ टाइम फ्रेम में आपको? हाँ, हम लोग अभी आंदोलन में बैठे रहेंगे। हम लोग अभी जब तक कि फैसला नहीं आता है, हम लोग का जो सत्याग्रह है गर्दनी बाग में, वहाँ पे हम लोग बैठे रहेंगे जब तक सर की तरफ से कोई फैसला नहीं आता। फैसला का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? मेरा नाम सत्यम नालंदा से। 4 तारीख को री एग्जाम होना चाहिए। अरे भैया साइड हो करिए ना। अभ्यर्थियों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है उसको वापस लिया जाए और जो सोनू यादव नाम का लड़का ने आत्महत्या किया है उसको मुआवजा मिले, परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी मिले और जो पूरी अनियमितता हुई है इसमें जितने दोषी लोग हैं उनके ऊपर
ऊपर कार्रवाई हो, और जिन पुलिस वालों के और अधिकारियों के कहने पर ये लाठीचार्ज हुआ है बर्बरदापुर, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। तो इस पर सर ने कहा है कि जो भी आपके पास सबूत है वो दे दीजिए। हम लोगों ने, हमारे पास, हम बोले कि हम तो छात्र हैं, हमारे पास ज़्यादा सबूत है नहीं, आप जाँच करवाइए, आपके पास सिस्टम है, मशीनरी है। फिर भी कुछ जो थोड़े सबूत थे हम लोगों के पास, हमने दिए हैं और रिक्वेस्ट किया है कि जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाता है 4 जनवरी का एग्जाम स्थगित करवाइए, और FIR जितने लोगों के ऊपर हुआ है उसको वापस लीजिए। तो सर ने कहा है कि चूंकि हमारे साथ मीटिंग में ये होम सेक्रेटरी भी थे, होम सेक्रेटरी सर ने कहा है कि DC होम को मैं बोल रहा हूं कि FIR के ऊपर वो जो है वो उचित निर्णय लिया जाएगा। परीक्षा को लेकर के मतलब स्पष्ट तो नहीं कहा गया है कि री एग्जाम हम कराने जा रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी का जो अपना एक नपा तुला जवाब होता है वो उन्होंने दिया है कि आंदोलन जारी रहेगा जब तक। सुभाष, मेरा नाम सुभाष है। आंदोलन जारी रहेगा।